नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीशो के, एंड धीरेश बंसल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही CNBC आवाज़ पर और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल संजीव मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मीशो के लिए इस वक्त IPO लाना क्यों ज़रूरी है? कोई स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है? So IPO हमारे लिए it's extremely important to kind of understand that over the last 2 years, like we have been operating with very good financial discipline. Like हमारा free cash flow positive है, business एक predictable stage पे है, हमारी growth काफ़ी अच्छी है। इस साल first half of this financial year हमारा NMV grew by about 44%, orders grew by more than 50%. So business continues to grow pretty fast. It is free cash flow positive. So we believe like all the goodness that comes with company going public, वो हमें अब सोच लेना चाहिए, बिकॉज लाइक आफ्टर यू गो पब्लिक टैलेंट अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। धीरेश, आपका सवाल कि IPO से जो आप रकम जुटाएंगे उसको कहाँ डिप्लॉय करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स? जी, तो 3 तरह की चीज़ें हैं जिन पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला तो टेक्नोलॉजी और AI में। जैसा कि आप जानते हैं अभी टेक्नोलॉजी और AI में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। संजीव जो कि हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, he has been at the forefront to kind of adopt some of these new technologies, and that is one part जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि हमारा अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट 2-3 साल यूज़र बेस काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, कंज्यूमर्स और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो हम मार्केटिंग में भी और स्पेंड करेंगे और इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। तीसरा है अराउंड टैलेंट, जो कि संजीव ऑल्सो स्पोक अबाउट, कि वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बेटर मोर सॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक टैलेंट दैट वी वांट टू इन्वेस्ट, एंड बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। क्या फोकस है मीशो का? पैन इंडिया आपने का प्रेजेंस है आपकी, तो फोकस Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा कर रहे हैं आप? सो फोकस हमारी हर जगह है, बिकॉज हमारे काफ़ी कस्टमर्स Tier 1 से भी आते हैं। अबाउट 12% ऑफ द कस्टमर्स टुडे आर फ्रॉम टॉप 8 cities, which is a large number, because वैल्यू कॉन्शियस माइंडसेट जो है वो पूरे देश में है। सबको पैसे बचाने हैं, जितना पैसा वो खर्च करते हैं उसमें उन्हें बेस्ट वैल्यू चाहिए। सो वो यूज़ केस हर जगह इंडिया में फैला हुआ है, एंड सिमिलरली हमारा फोकस भी हर एक कस्टमर पे है जो वैल्यू कॉन्शियस माइंडसेट से आता है। तो धीरेश, रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? थोड़ा उसको बेहतर तरीके से समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 2 तरह से हम रेवेन्यू कमाते हैं। जो अगर आप हमारा देखेंगे 10,000 करोड़ के करीब का जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर, उसमें एक तो है कि जो हम लॉजिस्टिक्स के लिए अपने सेलर्स को चार्ज करते हैं। जी, तो जब भी वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कस्टमर्स को, सेलर से कस्टमर तक जाने के लिए अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो कस्टमर से वापस सेलर के पास आने के लिए, उसके लिए हम सेलर्स को चार्ज करते हैं। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, कि जो सेलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे 23 करोड़ कस्टमर्स आते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो जो सेलर्स उस ग्रोथ के लिए पे करना चाहते हैं वो हमें एड्स के लिए पे करते हैं। तो ये 2 हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एडवर्टाइजमेंट कितना परसेंटेज अगर बताए पाएँ एडवर्टीजमेंट और डेटा इनसाइट से आता है आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है? सो ज़्यादातर रेवेन्यू लाइन पे लॉजिस्टिक्स से आता है, एडवर्टाइजमेंट से कम आता है, पर एडवर्टाइजमेंट एज अ प्रोडक्ट इज़ अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट। तो रेवेन्यू से उतना अंतर पता नहीं चलेगा, बट अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में देखेंगे या फिर दूसरी मैट्रिक्स में देखेंगे तो मार्जिन इज़ हायर ऑन एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज जो आप कर रहे हैं वो बेसिकली आप अपने ऐप पे रियल एस्टेट एक तरह से दे रहे हैं, जिसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, वर्सेस लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट होती है क्योंकि आप प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज।